हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो देखिए, हम पढ़े थे मध्यकालीन इतिहास और उसमें हम पढ़ रहे थे मुग़ल सल्तनत के बारे में, यानी मुग़ल काल। तो उसमें फ्रेंड्स हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे। तो एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हम इसकी एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़े बाबर के बारे में। बाबर और उनकी पत्नी माहिम बेगम के बेटे थे हुमायूं। हम हुमायूं के बारे में पढ़ चुके। फिर अकबर के बारे में, फिर अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में, फिर जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो है शाहजहां, इनके ही पुत्र थे चार। एक थे दारा शिकोह, शुजा, मुराद बख्श, औरंगजेब। और आज हमको पढ़ना है औरंगजेब के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। तो आप इन चारों भाइयों का नाम याद रखो। देखिए, यहाँ से अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद हो गया ना, मतलब ये इसकी जो समरी है कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ा है, तो आपको समझ लो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, इनको 1658 ईस्वी में मतलब ये खुद को ताज पहनाए थे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इनके जो भाई थे औरंगजेब के, दारा शिकोह, इनके बीच, इन दोनों लोगों के बीच में एक युद्ध हुआ। उसका नाम दिया गया धर्मत की लड़ाई। धर्मत की लड़ाई ये कब हुई थी? 1658 ईस्वी में हुई थी और नर्मदा नदी के किनारे हुई थी, जो कि नर्मदा नदी जो थी ये उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये धर्मत की लड़ाई नर्मदा नदी के किनारे हुई थी और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुई थी। इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ, औरंगजेब जीत गए और दारा शिकोह हार गया। और फिर देखिए, ये जो औरंगजेब थे, इन्होंने दिल्ली में जब इनको ताज पहनाया गया तो ये आलमगीर की उपाधि लिए, यानी आलमगीर की उपाधि के तहत औरंगजेब को दिल्ली में ताज पहनाया गया। फ्रेंड्स, इनको जो है जिंदा पीर या फिर शाही दरवेश भी बोला जाता है। तो आप ये नाम भी याद रखना कि औरंगजेब को, एक तो ये आलमगीर की उपाधि लिए थे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी याद रखना, अगर आपसे कभी पूछ ले कि जिंदा पीर और शाही दरवेश किसे कहा जाता है, तो आप बोलना औरंगजेब को कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मुग़ल सेना के पास, यानी ये ऐसे मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब जिनके पास हिंदू जनरल सबसे अधिक थे, मतलब हिंदू सेना सबसे ज़्यादा थी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो थे, ये जब मतलब गद्दी पे बैठे थे तो अपने राज्य में से मतलब एक भी रुपया नहीं लेते थे औरंगजेब। ये बहुत ही स्वाभिमानी थे। ये क्या करते थे, खुद मतलब कुरान लिखते थे और उनकी प्रतियों यानी उनकी कॉपीज़ को बेचकर अपने निजी खर्चे के लिए पैसा कमाया करते थे। ये फ्रेंड्स अरबी और फारसी भाषाओं में प्रवीण थे, मतलब इनको अरबी और फारसी का बहुत अच्छा नॉलेज था। ये किताबों के प्रेमी भी थे, ये भी आप ध्यान रखना। अब ये देखिए, आलमगीर नामा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। आलमगीर नामा यह एक पुस्तक है और ये लिखा गया मोहम्मद काजिम के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखना, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया। और इसमें लिखा क्या गया है? इसमें लिखा गया है औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों को। देखिए फ्रेंड्स, जब ये गद्दी पे बैठे उसके पहले के 10 वर्षों को इसमें आलमगीर नामा में लिखा गया है। तो ये आप ध्यान रखना। ये देखिए फ्रेंड्स, जब इनके पिता जो थे, मतलब अपने पुत्र यानी जो शाहजहां थे, ये अपने चारों पुत्रों में अलग अलग जो है बंटवारा कर दिए थे, मतलब अलग अलग क्षेत्र जो है दे दिए थे सबको। तो इनको दिए थे दक्कन का इलाका। तो ये जो है युद्ध कर करके मतलब बहुत स्ट्रांग बन गए थे। तो वो सब जो है जानकारी जो है, ये जो आलमगीर पुस्तक है इसमें लिखा गया है। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब ने जजिया कर, यानी ये जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। इसको इन्होंने फिर से लागू किया और अपने साम्राज्य में शराब, जुआ, संगीत के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए। ये आप ध्यान रखना। और ये ऐसे पहले मुगल शासक थे जिन्होंने 1667 ईस्वी में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी की अनुमति दी। मतलब फ्रांसीसी जो थे उन लोगों को इन्होंने अनुमति दिया सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए। तो ये जो है फ्रेंड्स, हम इसको पढ़ेंगे, मतलब जो भी हमारे पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनमार्क, फ्रेंच जो भी थे, मतलब फ्रांसीसी वगैरह जब आए थे भारत, तो इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर इंग्लिश यानी अंग्रेज आए थे, फिर डेनमार्क के निवासी आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। तो ये आप ध्यान रखना, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में।
अब देखिए फ्रेंड्स, 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, ये नाम आप याद रखना, ये गुरु तेग बहादुर जो हैं ये सिखों के 9वें गुरु थे। तो इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स क्या हुआ, ये इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे, तो इस्लाम को कबूल ना करने पर औरंगजेब ने इनका वध कर दिया, गुरु तेग बहादुर सिंह का। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, गुरु तेग बहादुर सिंह के एक पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह, ये आप नाम सारा याद रखना। गुरु गोविंद सिंह ने मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा नामक योद्धा का समुदाय स्थापित किया। तो खालसा नामक समुदाय जो किसने स्थापित किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ये आप ध्यान रखना, ये गुरु तेग बहादुर सिंह के बेटे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब को सिखों से समस्या थी, और क्यों थी, क्योंकि इनके प्रतिद्वंदी जो थे, इनके भाई दारा सिको, इनको जो है सिख लोगों ने इनको शरण दी थी, मतलब इनको अपने पास रखा था। जब ये हार गया तो ये चला गया छोड़ के, तो ये जाके कहाँ मतलब रहने लगा, सिखों के पास में। तो औरंगजेब को तो नफरत होगी ही, क्योंकि इसके प्रतिद्वंदी को इन लोगों ने शरण दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राजकुमार अकबर, ये कौन थे, अकबर ये औरंगजेब के पुत्र थे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके पहले भी तो हम अकबर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो जो थे वो अकबर फर्स्ट थे, लेकिन ये राजकुमार अकबर हैं, और अभी हम इनके बाद भी एक अकबर के बारे में पढ़ेंगे, और वो होंगे अकबर सेकंड। तो आप अकबर में कंफ्यूज नहीं होइए, इसके पहले जो हम पढ़े हैं वो हैं अकबर द ग्रेट, यानी अकबर फर्स्ट हैं, और ये राजकुमार अकबर हैं, और जो इनके बाद हम पढ़ेंगे वो हैं अकबर सेकंड। तो आप ध्यान रखना, राजकुमार अकबर ये औरंगजेब के पुत्र थे। फ्रेंड्स, क्या हुआ, मराठा और दक्कन सल्तनत के समर्थन में ये राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, मतलब अपने ही पिता के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने दक्कन सल्तनतों के खिलाफ सेनाएं भेजी, मतलब अब इनके लिए कोई इनके खिलाफ विद्रोह करेगा तो ये उसको छोड़ेंगे थोड़े ना। तो ये क्या किए, दक्कन सल्तनतों के खिलाफ में सेनाएं भेजे, और बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, गोलकुंडा जो कि तेलंगाना में है, तो बीजापुर को 1685 ईस्वी में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में इसको विलोपित कर दिए, यानी उसको संलग्न कर दिए, उसको एक में मिला दिए। फिर फ्रेंड्स, औरंगजेब ने 50 साल तक शासन किया, और 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन थे जिन्होंने मतलब ज़्यादा समय तक शासन किया मुगल काल में, यानी मुगल काल के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। तो ये आप ध्यान रखिए कि औरंगजेब का कार्यकाल था 48 साल 8 महीने 3 दिन, और अकबर का कार्यकाल था, अकबर वो वाले अकबर फर्स्ट, 49 साल 8 महीने 16 दिन। तो ज़्यादा किसका हुआ, अकबर का। तो इसलिए अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप औरंगजेब नहीं बताना, वहाँ पे अकबर लगाना। अकबर जो है ये सबसे ज़्यादा राज्य करने वाले मुगल शासक थे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है फतवा-ए आलमगीरी। फतवा-ए आलमगीरी ये भी एक पुस्तक है, और ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। और इसमें क्या लिखा गया था, मुस्लिम नियमों का एक संग्रह था, यानी औरंगजेब ने अपने खुद के कुछ मतलब नियम बना रखे थे, तो उस नियम को इन्होंने इसमें लिखा था इस पुस्तक में, और उसका नाम रखा था फतवा-ए आलमगीरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, बाकी देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।